अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मॉडल साइंस कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। आज हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर का जो हमारा देख रहे थे लेसन नंबर 1 बटन उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे बेटा। आज हम जो है वो नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो उसको हम देखते हैं जी। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर है आज 4, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। व्हाट वाज द रीजंस, कौन सी ऐसी वजूहात थी नॉर्मा ने जो अपने खावंद को दी थी ताकि वो इस पेशकश को कबूल कर ले। यानी अपने इस पेशकश को कबूल करने के लिए नॉर्मा ने ऐसी कौन सी जो ख्वाहिशात थी वो दी थी अपने खावंद को जी। तो वो जिसका पॉसिबल आंसर है वो शी सेड डैड, वो ये कहती है दे वुड नॉट रियली किल समवन, कि वो हकीकत में किसी को नहीं मार रहे। दे वर डूइंग इट फॉर अ रिसर्च पर्पज़, वो सब ये किसी एक नफ्सियाती तहकीक के लिए कर रहे हैं। दे वर डूइंग इट फॉर अ रिसर्च पर्पज़, वो इसे नफ्सियाती तहकीक के लिए कर रहे हैं। बट लेकिन इन रिटर्न इसके बदले में दे वुड गेट $50,000, इनके बदले में उसे $50,000 की रकम जो है वो मिलेगी। अब बेटा जैसा कि हमने लेसन को पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि वो उसे जब राग़िब कर रही है, उसको बार बार कह रही है कि वो हम को ये ऑफ़र ले लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो उसमें हमने देखा कि वो ये कहना चाह रही थी कि वो रिसर्च पर्पज़ के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कि हो सकता है कोई एक्सेंट्रिक मिलीनियर जो है, पागल खबती जो बूढ़ा है, कोई करोड़पति है, वो इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा हो और उसके रिसर्च का मकसद ये होगा कि वो ये देखना चाहता है कि जो आम नॉर्मल पर्सन हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, कि अगर कोई बंदा मर जाए तो क्या उन्हें कोई एंजाइटी परेशानी होती है, गिल्टी, क्या उन्हें कोई जुर्म फील होता है। यानी कि वही लोग के रिसर्च जो आइडियाज़ हैं, जो लोगों का रिएक्शन है, उनका मुताला करना चाह रहे हैं। हकीकत वो किसी को कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें क्या उसका रिवार्ड मिलेगा कि हमें $50,000 मिल जाएंगे। अब $50,000 जब डॉलर मिलेंगे तो हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है बट इन रिटर्न, लेकिन इसके बदले में दे वुड गेट $50,000, उन्हें 50,000 की इनाम की रकम मिलेगी। दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप। अब वो क्या करेगी कि उसको राग़िब कर रही है, उसको बता रही है जी रीजंस क्या दे रही है कि हम क्या करेंगे उसके साथ, अपने अमाउंट के साथ। दे वुड मेक अ ट्रिप टू यूरोप, कि हम यूरोप की सैर व तफरीह करेंगे, जिसके बारे में अक्सर हम बात किया करते थे। उसके बाद कहता है दे वुड बिल्ड अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, तो हम जो जजीरे पर अपना घर बनाएंगे। यानी कि हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए बेहतरीन ज़िंदगी को की सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो वो उसको बार बार क्या रीजंस दे रही है, वजूहात दे रही है कि नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर क्लॉथ, हमारा घर हो, हमारी तमाम जो ख्वाहिशात वो पूरी हों। तो इस मकसद के लिए हमें इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ऑन द अदर हैंड जो आर्थर है वो इस बात पर अग्री नहीं होता जी। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। जी, जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो बार बार नॉर्मा को क्यों तरगीब दे रहा है, क्यों परसुएड कर रहा है, क्यों बार बार वो ये कह रहा है जी। तो उसके देखते हैं, प्रोबेबली हो सकता है ही वॉज एन एजेंट, कि वो एक नुमाइंदा हो फ्रॉम द कंपनी, किसी कंपनी का हो सकता है, वो किसी कंपनी का नुमाइंदा हो। ही वांटेड, वो चाहता होगा टू गेट हिज कमीशन फ्रॉम द कंपनी, कि वो कंपनी से अपना कमीशन हासिल करना चाहता होगा जी। ही न्यू, वो जानता था जी। अब यहाँ पर इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बेटा कि जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो हो सकता है किसी, प्रोबेबली ही वाज एन एजेंट फ्रॉम अ कंपनी, कि वो किसी कंपनी का एक नुमाइंदा है और कंपनी ने उसे ये टास्क दिया कि अगर ये बंदा मर जाएगा तो इसके बदले में आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा प्लान तैयार करना है, कोई ऐसी मनसूबाबंदी करनी है कि आपने वो बंदा है वो कत्ल हो जाए और उसके बदले में अमाउंट जो है वो मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें सीक्रेट रखी गई है, हमें नहीं पता कि जो स्टीवर्ट है वो कहाँ से आया है, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है। बस हमें यही बताया गया कि ये जो ऑफर है वो जेन्युइन है और ये जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्कोप की हामिल है। तो ये सारी बातें बताई, कुछ चीज़ें जो इसमें हिडन रखी गई हैं जी। तो क्या कहता है कि ही न्यू डैड, वो ये जानता था कि डैड के नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन। नॉर्मा जो है वो एक लालची फितरत की खातून है, यानी वो किसी को पैसे के लिए कत्ल करने के लिए इजीली रजामंद हो सकती है। वो ये नहीं देखती, ये नहीं सोचती कि इसमें किसी का भला है या नहीं, वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सब कुछ करना चाहती है या वो कुछ करेगी जी। इसीलिए देयर ही न्यू डैड, वो जानता था शी वॉज ईजी प्रे फॉर हिम, कि वो उसके लिए आसान शिकार साबित हो सकती है, यानी वो इसको इजीली कैप्चर कर सकता है, अपनी बातों से उसको कन्विंस कर सकता है। और इसीलिए उसने जो कार्ड था, जो उसके बॉक्स था, वो सारा उनके सामने रख दिया। देयरफॉर, इसीलिए ही केप्ट ऑन परसुएडिंग हर टू पुश द बटन यूनिट। देयरफॉर, इसीलिए वो क्या करता है, स्टीवर्ट जो बार बार नॉर्मा को परसुएड कर रहा है, राग़िब कर रहा है, उभार रहा है, तरगीब दे रहा है कि आपको ये बटन दबा देना चाहिए, आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, आपको $50,000 मिल जाएंगे, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं जी। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन यूनिट। व्हाट वाज द मैसेज रिसीव, तो क्या मैसेज मिला था जब नॉर्मा ने बटन को दबा दिया, तो उसको क्या मैसेज मिला।
जी आफ्टर पुशिंग द बटन को दबाने के बाद शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लैंग्स हिल हॉस्पिटल, समवन टोल्ड हर दैट अ क्राउड हैड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। जी जब उसने बटन को दबा दिया, जैसा कि हमने लास्ट टाइम हम ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ा, उसने हमारे क्या किया, अपने बटन को दबा दिया। बटन को दबाने के बाद जब वो घर काम पर वापस चली गई और जब काम से वापस आई, शाम को खाना बना रही थी, तो क्या हुआ, अचानक उसे कॉल आई, उसने कॉल रिसीव की। तो क्या उसको कॉल कहाँ से आई थी? आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लैंग्स हिल हॉस्पिटल। तो लैंग्स हिल हॉस्पिटल एक लैंग्स नामी हॉस्पिटल, हिल नामी हॉस्पिटल है, एक अस्पताल से, वहाँ से उसे कॉल आई और उस कॉल में क्या बताया गया कि समवन, किसी एक ने टोल्ड हर, बताया डैट के अ क्राउड, एक हजूम जो था, हैड पुश्ड, वो धक्का दिया आर्थर को इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि आर्थर को किसी ने ट्रेन के आगे धक्का दे दिया है और वो ट्रेन की जद में आकर जख्मी हो गया और जख्मी होने के बाद वो मर गया है। तो ये जो तमाम सिचुएशन थी वो उसको कॉल में बताई गई। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। थैंक